लोग नहीं सीखेंगे इसके अंदर। मैं आप लोगों को वेलकम करता हूँ। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोगों का जो लेवल है, आपकी जो थिंकिंग है, आपकी जो लर्निंग है वीविंग के लिहाज से, उसको मैं उसमें इजाफा करूँ और आपको एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनाने में वीविंग के लिहाज से आपकी जितनी मैं असिस्टेंस कर सकता हूँ आई विल डू दैट। ठीक है, तो अभी इस वक्त सर जी सर कुछ बच्चों का आ रहा है कि मीटिंग नहीं ज्वाइन हो रही, उनका ज्वाइन का ऑप्शन नहीं आ रहा। प्लीज़ बेटा आप, मैं मुझे यहाँ नज़र आ रहा है जिन लोगों का ज्वाइन नहीं नज़र आ रहा। ठीक है, तो आई एम मीन वाइल आई एम टॉकिंग विद यू आई एम लेटिंग देम ज्वाइन द आवर मीटिंग। ठीक है, तो थैंक यू फॉर आपने मुझे बताया, थैंक यू वेरी मच। नाउ लेट्स पता नहीं यार ये दे आर कंटिन्यूसली कमिंग डाउन, कभी उनको रिक्वेस्ट दे रहा हूँ मैं, पता नहीं इसी काम के लिए लगा रहूँगा मैं। ओके, तो स्पेशलिटी वीविंग का कोर्स हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं। ये कोर्स फॉल 2020 में ऑफर किया जा रहा है और जनरली हम लोग जो है बीटेड ए और बी जो है उसको ये कोर्स ऑफर किया जा रहा है। माय नेम इज़ डॉक्टर मोहम्मद उस्मान जावेद। सो हम लोग ये कोर्स जो है FM 4021 के नाम से है। इसकी एक क्रेडिट थ्योरी का और एक लैब का है। हम लोग ऑनलाइन क्लास ही लिया करेंगे। आई विल गिव यू द एक्टिविटी जो जो कि एज ए कोर्स एक्टिविटी शामिल हो शुमार होगी, काउंट होगी। व्हेन यू विल कम एंड ज्वाइन द यूनिवर्सिटी ऑन द कैंपस, देन विल बी परफॉर्म इट्स जो प्रैक्टिकल होंगे वो हम करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि कुछ प्रैक्टिकल का पोर्शन जो है जो हम लोगों ने ऑन स्क्रीन करना है, कंप्यूटर में करना है, तो वो हम लोग कर सकें बाय विदाउट योर प्रेजेंस हेयर इन द यूनिवर्सिटी। सो हम लोगों उन लोगों को कुछ काम जो है हम लोग कंप्यूटर के स्क्रीन पे बैठ के सॉल्व करना चाहेंगे, जो हम लोग सॉफ्टवेयर पे करेंगे। और आई सजेस्ट कि हम लोग ये काम जो है आपकी यहाँ प्रेजेंस के बगैर भी किए हम कर सकते हैं। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव हमारा बेटा दो हमारे कोर्स के लर्निंग आउटकम होंगे कि हम लोग जो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है और जो फैब्रिक डिज़ाइनिंग का जो प्रोसेस है उसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। तो हम लोग ये जब कोर्स ख़त्म करेंगे तो हमारी जो वीविंग से मतलब अंडरस्टैंडिंग है, वीविंग के प्रोसेस से मतलब अंडरस्टैंडिंग है, वो पहले से ज़्यादा हो चुकी होगी और हम लोग ये सीख चुके होंगे कि वीव डिज़ाइनिंग कौन कौन से तरीके से की जा सकती है और इसकी डिटेल हम लोग समझ चुके होंगे। दूसरा ऑब्जेक्टिव इस कोर्स का ये है कि आपके साइकोमोटर स्किल हैं, यानी कि हाथ से काम करने के जो स्किल हैं वो बढ़ाए जाएं। उन हाथ से काम करने के स्किल में आपकी ये ताकत कि आप अपने हाथ आप से वीविंग कर सकते हाथ हैं। से यूज कर सकते हैं। प्लीज़ माइक अपना बंद प्लीज कर माइक दें। बंद कर। ठीक है, और इसके बाद हम लोग सीखेंगे। ये हम लोग दो ऑब्जेक्टिव होंगे इस कोर्स में जो हम कवर करने की कोशिश करेंगे। हमारा जो कोर्स होगा ऑनलाइन, हम लोग इसके अंदर इस तरह से होगा कि क्लास लेक्चर होगा जिसमें हम लोग किसी वीविंग या किसी प्रोसेस के बारे में डिटेल से बात करेंगे। और अल्टीमेटली वो जो लेक्चर होगा उसके एंड के ऊपर हमें कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी होगी। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये एक्टिविटी आप मेरे इस ईमेल एड्रेस usman.te@ntu.edu.pk के ऊपर आप लोग एक्टिविटी परफॉर्म करें और उसका जो प्रूफ है, उसका जो भी आपने काम किया है वो इसके ऊपर आप सेंड कर दें अपने नाम और रोल नंबर के साथ। इस तरह हम लोग हमारा वीक वाइज या क्लास वाइज लेक्चर वाइज एक्टिविटी कलेक्ट होती रहेगी। अल्टीमेटली उसके मार्क्स होंगे जो आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे कि आपने कितना अच्छा परफॉर्म किया। देन स्टूडेंट्स हम लोग बेसिकल 3 सॉफ्टवेयर लर्न करने की कोशिश करेंगे इस
कोर्स के अंदर, जिसके अंदर हमारे पास एक्सेल है। हम लोग एक्सेल को एज ए ग्राफ पेपर शीट इस्तेमाल करेंगे। ग्राफ पेपर शीट इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि वो जो हम लोग जो जब हम लोग वीव डिज़ाइन बनाते हैं तो वीव डिज़ाइन बनाने के लिए हमें ग्राफ पेपर चाहिए होता है, पॉइंट पेपर चाहिए होता है, जिसके अंदर हम लोग फिल करते हैं अपना वीव डिज़ाइन। तो हम लोग कागज़ को इस्तेमाल करने की बजाय हम लोग एक्सेल को इस्तेमाल करेंगे कि हम लोग एज ए ग्राफ पेपर को उसको हम लोग यूज़ कर सकें। फिर हम लोग एक स्पेशल सॉफ्टवेयर जो ख़ास तौर पर वीविंग के लिए ही, वीविंग डिज़ाइनिंग के लिए ही बना है, डीबी वीव कहते हैं उसको। तो डीबी वीव हम लोग यूज़ करना सीखेंगे। बेसिकली डॉबी डिज़ाइनिंग, डॉबी ड्राफ्टिंग, लेयर्ड फैब्रिक अगर आपने बनाने, मल्टी लेयर फैब्रिक आपने बनाने हैं, या आपने फैब्रिक का कलर इफेक्ट चेक करना है, तो कलर एंड वी इफेक्ट जो है हम लोग उसके अंदर बना सकेंगे बड़ी आसानी से, वो हम सीखेंगे। फिर हमारा कॉन्सेप्ट होगा कि हम लोग देख सकें कि टेक्सटाइल जो है, वीविंग के जो फैब्रिक्स हैं, वो असल में डिफरेंट तरह के यान या डिफरेंट तरह की वीव इस्तेमाल करने के बाद वो अंदर से कैसे नज़र आते हैं, उनका स्ट्रक्चर किस तरह का नज़र आता है। तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग एक टेक्सटैन एक सॉफ्टवेयर है, ये हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ये तमाम सॉफ्टवेयर आपकी एक्सेस में पहले से मौजूद हैं, या आप इनका एक्सेस हासिल कर सकते हैं, इनको ले सकते हैं, अपने पास इस्तेमाल कर सकते हैं इनको। तो ये हमारा बेसिक वर्किंग काम होगा, इस तरह से हम लोग इसको परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपके लिए ये हमारे लेक्चर्स की जो डिटेल है वो रखी है। पहले हम लोग वीविंग का ओवरव्यू लेंगे, वीविंग को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। वीविंग के फिर डिज़ाइन, फंडामेंटल डिज़ाइन के कौन कौन से मेजर एलिमेंट्स होते हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। कुछ वीविंग को परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ नंबर्स कैलकुलेट करने पड़ते हैं, कुछ नंबर्स के बारे में समझना पड़ता है, उनकी बात करेंगे। फिर हम लोग बारी बारी डिफरेंट वोवन स्ट्रक्चर्स जो हैं उनके बारे वो उनको बनाने का तरीका और फिर उनको उनकी एप्लीकेशंस सारी सीखेंगे। हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर्स उनमें आता है, जिनमें सिंगल और डबल रिज हनी कॉम्ब्स होंगे। फिर हम लोग डबल लेयर फैब्रिक के बारे में सीखेंगे कि हम लोग कब एक ही दफ़ा मशीन से दो कपड़े साइमल्टेनियसली कैसे बना सकते हैं। फिर हम लोग कलर एंड वी इफेक्ट के बारे में सीखेंगे, जिसमें हम सॉफ्टवेयर्स की बात भी करेंगे। और इन कलर एंड वी इफेक्ट में हम लोग हेयर लाइन इफेक्ट एंड हाउंड टूथ इफेक्ट जो है ना वो ज़रा डिटेल में देखेंगे। तो हमारा ये मोटा मोटा आउटलाइन है। चूँकि ये कोर्स मैं पहली दफ़ा टीच कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ आपको, तो आई विल बी मॉडिफाइंग इट, और जब मैं इसको मॉडिफाई करूँगा या इसमें अपडेट करूँगा तो आई विल इन्फॉर्म यू अबाउट दैट। तो अभी हम लोग मैं आपको आज की एक्टिविटी हमारी ये थी कि मैं आप, चूँकि हम लोगों ने हर लैब में, हर क्लास में कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी है जिसको आप लोगों को प्रूव करना होगा कि आपने घर पे कुछ काम किया, एक्टिविटी की है। तो उसके लिए मैं ये करने जा रहा हूँ कि आई विल बी नाउ आई विल बी शोइंग यू द एक्सेल। मैं आपको एक्सेल जो है वो अभी हम लोग उसको मैं आपको सिखाऊंगा एक्सेल। तो एक्सेल के ज़रिए हम लोग कैसे कैसे हम लोग एक्सेल को एज ए ग्राफ पेपर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। तो इसमें मैं आई वांट टू शेयर माय स्क्रीन विद एक्सेल, एक्सेल शो करना चाहता हूँ आपको। तो लेट्स सपोज यहाँ से, जी बेटा। सर वो जो बच्चे काफी देर से कह रहे हैं उनको ज्वाइन नहीं हो रहा, तो वो क्या करें अब? कोई बेटा भी मैंने ज्वाइन करने की कोशिश की है उनको, अगर वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे या कोई टेक्निकल मसला है, आई कैन नॉट रिजॉल्व दिस इन ड्यूरिंग द क्लास। मैं ड्यूरिंग द क्लास इसको रिजॉल्व नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं उनको रिजॉल्व करने के लिए बैठ जाऊँगा तो मैं लेक्चर नहीं दे सकता। तो चूँकि मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की हुई है, इफ़ देर इज़ एनी प्रॉब्लम, वो रिकॉर्डिंग बाद में देख सकते हैं कि हमने क्या फॉलो किया लेक्चर के दौरान। ठीक है स्टूडेंट? ओके जी। हम लोग यहाँ देखें, अब जब आप एक्सेल में जाते हैं तो आई विल बी गोइंग टू शेयर विद यू एक्सेल फाइल। ठीक है? तो वो एक्सेल फाइल इस तरह से इस्तेमाल होती है कि सर आप, स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही?
No, sir. आई वांट टू प्रेजेंट द एक्सेल। मैं पूरा डेस्कटॉप में शेयर कर देता हूँ स्क्रीन में। ओके, नाउ स्टूडेंट्स ये लुक एट हेयर कि हम लोग जनरली कोई फाइल न्यू खोलते हैं, ठीक है, तो आमतौर पर आपके पास इस तरह का व्यू आता है जिस वक्त आपने एक्सेल खोला हुआ होता है। तो एक्सेल में आप मॉडिफाई कर सकते हैं एक्सेल का बिहेवियर के वो एज ए ग्राफ पेपर के तौर पर नज़र आए आपको। देर आर 3 और 4 स्टेप्स जिसके अंदर आप ये शीट क्रिएट कर सकते हैं। मैं ये शीट एज ए ऑलरेडी टेम्पलेट के तौर पर आपको दे दूंगा, आप लोग उसको खुद से इस्तेमाल कर सकेंगे, लेकिन अगर आपको ये शीट बनानी पड़े तो उसका मैं प्रोसीजर आपको बता देता हूँ। यू गो ऑन द लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर जो टॉप पे है, यहाँ पे ये जहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं कॉलम्स के ABC और 1 2 3 इन दोनों के कॉमन पॉइंट के ऊपर यहाँ पर ही आप क्लिक करेंगे। व्हेन यू डू दैट ये तमाम शीट सेलेक्ट हो जाएगी। Once you have selected the sheet, you can resize the width of the cells so that ये एक आपको स्क्वायर फॉर्म में नज़र आए। सिर्फ आपने एक ही चेंज करनी है, बाकी खुद ब खुद उसी तरह से उसके मुताबिक जो है ना वो खुद ब खुद वो अपडेट हो जाएंगे। तो मैं इसको 20 पिक्सल का कर देता हूँ, ठीक है, और छोड़ देता हूँ। अब ये देखें तकरीबन तमाम बॉक्सेस जो है ना वो स्क्वायर शेप में नज़र आना शुरू हो गए हैं। Then I will go to home and conditional formatting and manage rule. Again, I will go to home, conditional formatting and manage rules. इन कंडीशनल फॉर्मेटिंग के रूल्स के अंदर जब मैं जाऊंगा तो यहाँ पर मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ये डायलॉग बॉक्स मेरी हेल्प कर सकता है कि मैं किस तरह की कंडीशनल फॉर्मेटिंग करना चाहता हूँ। ठीक है, ओके, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन है कि मैं किस चीज़ की कंडीशनल फॉर्मेटिंग बताना चाहता हूँ। तो आई नीड टू सेलेक्ट कि मैं पूरी वर्कशीट की सर कंडीशनल फॉर्मेटिंग बताना चाहता हूँ। जी बेटा। सर ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का डायलॉग बॉक्स कहाँ से आया? आप बेटा प्लीज बीच में क्वेश्चन नहीं करें, लेट मी डिस्क्राइब दी, उसको डिस्क्राइब करने दें। जब मैं उसको डिस्क्रिप्शन कर चुका हूँगा और आपको क्लियर नहीं आएगा तो आई विल रिपीट दैट। ओके, दोबारा से बता रहा हूँ। ओके सर। यू सेलेक्ट द शीट, you select your sheet on leftmost top point that is in parallel with this names of these columns and the rows. जब आपने ये कर लिया, you go to home, conditional formatting, manage rules. Once you have this dialog box, you just click on this worksheet, not the selection but the worksheet, complete worksheet पे आप इसको अप्लाई करना चाहते हो, this worksheet, then you press on new rule. In new rule you would have to select the second option, that is format only cells that contain equal to, then you आपने सेल के अंदर जो चीज़ लिखनी है, जो नंबर लिखना है, जो अल्फ़ाबेट लिखना है, उसके मुताबिक आपकी शीट का कलर चेंज हो जाए, उस सेल का कलर चेंज हो जाए। दैट इज़ वाई यू सेलेक्टेड फ्रॉम हियर फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट contain what they contain. They should contain something that would be equal to, let's suppose, X or maybe B, ठीक है, B for black। तो आप चाहते हो कि जब मैं B टाइप करूं सेल के अंदर तो it will turn black, so that you have to select accordingly the format that the text and the background should change, turn to black. The color of the text black, as well as the fill of the cell should be turned into black. So आपने दो चीज़ें यहाँ चेंज की, एक फ़ॉन्ट का कलर चेंज किया और एक फिल चेंज किया। इसे ओके किया आपने,
and you press OK again. Similarly, you can build more rules. That is only for B for black. You can make R for red, G for green, and similarly other things you can, as many rules as you want, you can build over here. For the simplicity, I'm just making one rule so that it is clear to you. So I turn it to OK. Now, wherever in the sheet I will type B. If the content of the cell is B only, it will turn into black, like this. Okay, wherever I type B and only B is typed in the cell, press enter, then you will have this black cell there. So in this way, I can, for example, I can go on, I want to make a plane weave. I select 4x4 area and press the all border so that it will be highlighted. This border will be highlighted so that it is known that I'm only working on this area, not on anywhere else in the sheet. So शीट में जहाँ मुझे काम करना है पहले से मैं उसका बॉर्डर लगा लेता हूँ, मैं सेलेक्ट करता हूँ उसको और होम में जाके मैं इसको उसके लिए बाउंड्री लगा लेता हूँ। ऑल बॉर्डर का जो ऑप्शन है वो मैं ले लेता हूँ, तमाम बॉर्डर उस पर लगा लेता हूँ। अभी जब मैं प्लेन व्यू बनानी है तो आई कैन यूज़ माई कर्सर कीज फ्रॉम द कीबोर्ड। दाएं बाएं ऊपर नीचे दाएं बाएं जो है इसको, इसकी जो कर्सर कीज होती हैं कीबोर्ड के ऊपर, उसको मैं इस्तेमाल करता हूँ। आई लीव दी माउस, माउस मैंने छोड़ दिया, कीबोर्ड से मैं आराम से जहाँ चाहूँ मूव कर सकता हूँ। तो अब मैं B प्रेस करता हूँ एंड आई मूव अपवर्ड, then again upward, then I press B again, then I move upward to the next column and press B, again press B, and I am moving the cursor by cursor keys from the keyboard, and I am pressing B from the keyboard, and wherever I type the B, I can have this plane weave. So इस plane weave को मैं बार बार बढ़ाकर देख सकता हूँ कि how does it looks. So इस तरह से मैं कोई भी weave design मैं बना सकता हूँ. For example, let's suppose I want to make a twill weave. Go to home and I press this all border. Then I press B1 up, B2 up, B3 up. Then again, starting from here, B1 up, 2 up, 3 up. Then I go to the third one, start from the third one, 1 up, 2 up, and then this 3 up. Then again I start from the last one, 1 up, 2 up, and 3 up. Now I have the twill weave here, 3x1 twill weave here. If I want to make a satin weave, so I need to select 5x5 region. Then I go to home, press this all border. Now I press 1 up, again 1 up, 1 up, 1 up. So this is my satin weave, 5 and satin weave. So I can make this conditional formatting in the Excel to turn this any of this cell into a paper sheet or point paper or graph paper sheet. So next, what can I do? I can copy this. Copy, and I can take this as an image in any other software. For example, let's suppose I open a PowerPoint, a blank sheet, and I can press paste here as a BMP or PNG image. Now you can see I can take this satin weave as an image to anywhere in any other software. So this is very easy that you can easily convert your weave into an image. So if you are using some kind of graphic software, for example Photoshop or some other, you can make multiple repeats of this type of motif, and you can see that how will fabric look. I will tell you about this in next class, how you can multiple repeat this image that you created in the Excel, and how you can view the fabric view if you want to. So I will repeat that again. This is what you did. You select all the sheet. First step was to select all the sheet.
You can even press Control A from your keyboard, or you can press over here this top left corner. You can press here and all the sheet will be selected. Once all the sheet is selected, you can go over to Home, Conditional Formatting, Manage Rules. Once you are in the Manage rule, you can select where you want to apply the rule. You select the whole sheet, the whole the worksheet, the complete worksheet, and then you select the rules. In rules, you have to select an appropriate option. The second option is the most appropriate, that relates to change color or formatting of a cell because of what is typed inside it. That is second option. Format only cells that contain equal to, you can maybe type C, maybe C for, I go for C for yellow. So you, after you select the yellow, after you select the C over here in the previous dialog box where you put equal to C, you have to change two things. One is the font, color of font color here, yellow. And second is the, you have to do the same thing for the fill. Same color for the fill and same color for the font. Now font and fill color is same, so all the cell will turn into yellow when you will press C in anywhere in the sheet. Press OK and then OK. Now you have two condition formatting. One is for black color for B and one is yellow color for C. OK Kia. Now let's suppose we want to make a mat. So I can go home, press border, and I want to make 2 by 2 mat weave. I press C, 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 and then here C, 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 and C. Now I have yellow color filled in our graph paper by pressing the C, because we did condition formatting for the C. I think you can understand now. I have already made a sheet for you. For example, if I remove everything from here and I press clear this border, no border. Now this sheet is here like this here. You can save it file, save as, you can save it as browse, and you say this, save it as a template, Excel template, Excel template. You are saving this file as a template. What will happen? It will save it as a template. Template file helps you start from where you left in the previous document and the document remains intact. Template आपको ये help करता है कि आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वैसे का वैसे रहता है. जब भी आप टेम्पलेट से कोई फाइल खोलते हैं तो जहां आपने छोड़ा होता है उसके आगे काम करते हैं, असल डॉक्यूमेंट वैसे का वैसे ही रहता है. तो टेम्पलेट एग्जाम्पल के नाम पर तो मैं सेव करता हूँ, टेम्पलेट सैंपल के तौर पर उसको सेव करता हूँ, सेव कहता हूँ उसको. अब जब मैं लेट्स सपोज इसको मैंने क्लोज कर दिया, मैं इसको आई क्लोज दिस डाउन एंड आई ओपन दिस, आई ओपन अ न्यू फाइल न्यू. अब जब मैं न्यू में जाऊंगा तो आई कैन गो हेयर, दिस इज दी, जो अब मैंने अभी फाइलें खोली थी इसको इस यहाँ से नहीं मैं खोलता. यहाँ ऑफिस की बजाय एक पर्सनल की ऑप्शन आ रही होगी. जब आप कोई फाइल एज ए टेम्पलेट सेव कर लेते हैं, यहाँ पर्सनल की ऑप्शन आ रही होगी. यू गो इनटू पर्सनल and you have all the templates you have saved in your Excel. So template example is the example that we just saved. When we click over here, we will exactly start from where we left, but our original file will remain open. For example, I save here, I make some weave. ठीक है, मैं कोई यहाँ weave एक बनाता हूँ like this. अब अगर मैं इसको सेव कर देता हूं, अब मैं इसको अगर सेव कर देता हूं, भाई प्रेस सेव. अब ये टेम्पलेट के तौर पर सेव नहीं हो रही, ये एक डॉक्यूमेंट के तौर पर सेव होगी. ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट सेव कर दिया. इसको मैं क्लोज कर देता हूं. जब दोबारा मैं फाइल खोलूंगा, न्यू फाइल फ्रॉम टेम्पलेट, अगेन वही वाला टेम्पलेट, I will start again from where actually I left my template. So templates help you save the position and everything in the document, and once you open your new file from the template,
the template remain intact and you start a new document from where you left in the template. So template से आपको हेल्प मिलती है कि आप अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वैसे ही रहने देते हैं और उसके आगे स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपके लिए आप एक टेम्पलेट आपको भी मैं थोड़ी देर में शेयर कर दूंगा। इसको आप अपने पास ओपन करें एंड सेव इट एज ए टेम्पलेट इन योर टेम्पलेट फोल्डर। जब भी आप नेक्स्ट टाइम खोलेंगे, फाइल न्यू करेंगे, तो आपके पास यहाँ पर्सनल में उसका नाम आ रहा होगा एंड यू कैन व्हेन यू विल ओपन दिस, तो आपकी नई फाइल खुलेगी। उसको टेम्पलेट को नहीं खोलना, नई फाइल उससे खोलनी है, नए टेम्पलेट से खोलनी है। देन यू विल हैव योर ओरिजिनल टेम्पलेट सेव्ड एंड यू कैन स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम देयर। For example, I made you this weaving design. This one I made for you, weaving design. I will share with this with you. When you will open, you will see over here that you can use Z as a red color, X for the orange color, C for the yellow color, for the green color, B for the black color, N for light blue, sky blue, M for the dark blue. So here I can give you an example. Maybe we use V, then we use B, then we use N. So you can use color codes to weave your design, and that's how you can use this template. So in today's session, I think this is for you, that you can you will be comfortable with this template. You just open this template. Once I will give you, you will open this template, and once you open this template, you go on. So you go on and say this. You will when you will open the template will open like this. You go on File, Save As, and you save it as a template, Excel template. Once you have saved the Excel template, the name you will save with this, and every time you will go to new personal, you will have this template's name listed over here, and you can start from that template, and then now you can make any weave. So in today's work, I would request that you repeat your skills of weaving skills you have learned. I will revise some of them right now. So first I will go with what are different parts of a weave design. There are actually 4 parts of a weave design. Actually there are more parts, but at least there are 4 parts of a weave design. For example, one is the weave itself. So if I want to make a plain weave, so I press this area, I make it something bigger so that it looks good. So one area you would have in your design is called weave design. Weave design is one area you want to make in your weave design. You can go to merge these and align in center. So weave design is the one portion you want in your design to be there. One is the weave design. Okay. Second part you would have in any weave design, let's number the warp and weft. So this is 1, 2, 3. So this is the warp numbers, and one maybe you have number in the weft. So you would have like this, the weave. So you can write over here, maybe it is a good idea you write over here that these are warps. Okay. And you will give a number over here. Similarly, you can go over here and give it a name wefts. You can align the text from here. From here, you can align the text like this in the center. You want to place it in center, make it bold.
Okay, now you gave this is a weave design, and these are the counting for the warps and the weft. Okay, so this is weave design, but you will also have in a weave design you must also have a drawing in draft. For every weave design, one part is a drawing in draft. Okay, I will make over here so the second part is a drawing in draft. I will write over here drawing in draft. Drawing in ड्राइंग इन ड्राफ्ट बेसिकली किस काम के लिए होता है? वीव डिज़ाइन इस काम के लिए होता है कि आपके कपड़े में धागे वार्प के और वेफ्ट के किस तरह से इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, कौन सा वार्प किस वेफ्ट के साथ ऊपर से या नीचे से गुजरेगा, उसकी इंटरलेसमेंट का पैटर्न क्या है, ये अब आपका वीव डिज़ाइन बताता है. Then you can have a drawing in draft. The drawing in draft tells you how would you require to pass the warps from the heddles. जो मशीन में हेडल वायर्स होते हैं, जो फ्रेम्स होते हैं, हेडल वायर्स होते हैं, वहाँ से धागा कैसे पास होता है, उन धागों के पास होने की तरतीब को बताने के लिए, उसके ऑर्डर को बताने के लिए you would use a drawing in draft. So drawing in draft में one is the warps, one similarly like warp over here, as many warps you use in a design, as many you will use in the drawing in the drawing in draft, and the number of rows in the drawing in draft will represent you the number of frames. So 1 2 3 4 we copy from here, but these are, what are these? These are frames. These are frames. So in drawing in draft you have frames and warps, while you had warps and wefts in the weave design. So generally we have straight draft. Straight draft can be like 1 2 3 4. If you have 4 frames, अगर आपके पास 4 फ्रेम हैं, 4 फ्रेमों से आपने कपड़ा बनाना है, ये वाला स्ट्रेट ड्राफ्ट होता है. स्ट्रेट ड्राफ्ट का मतलब है कि आप सीधी सीधी भराई करेंगे, पहला धागा पहले फ्रेम में से गुजरेगा, दूसरा धागा दूसरे फ्रेम में से गुजरेगा, तीसरा धागा तीसरे फ्रेम से गुजरेगा, चौथा वाला धागा चौथे फ्रेम से गुजरेगा, और फिर यही तरतीब आप बार बार चलाएंगे. 1 2 3 4 1 2 3 4, यही पैटर्न आप यू विल कीप ऑन रिपीटिंग इन दी फॉर दी ऑल दी वार्प्स. जब सारे वार्प्स के लिए रिपीट कर लेंगे तो फिर आपकी ड्राइंग इन पूरी हो जाएगी. ड्राइंग इन कैसे बनानी है? ड्राइंग इन बनाने की तरतीब को ज़ाहिर करने के लिए आप इस तरह का एक पैटर्न बनाते हैं जो वार्प और फ्रेम्स के दरमियान में होता है, और इसको ड्राइंग इन ड्राफ्ट कहते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट इसका लिफ्टिंग प्लान बनाते हैं हम लोग. लिफ्टिंग प्लान वुड बी इक्वल टू दी इसकी विड्थ जो होती है इक्वल टू दी फ्रेम्स, बिकॉज ये फ्रेम यहाँ नीचे आ जाएंगे, और इसकी हाइट जो है वो वेफ्ट्स के बराबर होती है. तो जो कम्बिनेशन हम लोगों ने बनाया है वार्प एंड वेफ्ट में, वो डिज़ाइन कहलाता है. जो वार्प और फ्रेम्स के दरमियान में है वो उसको हम लोग ड्राइंग इन ड्राफ्ट कहते हैं, और जो वेफ्ट और फ्रेम्स के दरमियान में होगा दैट विल बी लिफ्टिंग प्लान. ठीक है, दैट विल बी, हम अब लिफ्टिंग प्लान बना रहे हैं. ठीक है, इसी तरह से ये भी वार्प्स हैं, दीज आर वार्प्स. और ये हम जो बना रहे हैं इसको लिफ्टिंग प्लान बोलते हैं. लिफ्टिंग प्लान, लिफ्टिंग प्लान. ठीक है, और लिफ्टिंग प्लान में भी उसी तरह से वेफ्ट होते हैं जैसे हमारे पास डिज़ाइन में होते हैं. ठीक है, ये भी वेफ्ट के दरमियान में. तो और जिसमें जो वार्प है, फॉर एग्जांपल हमारा पहला वार्प, ये जो हमारा जो पहला वार्प है पहले फ्रेम से है, तो फर्स्ट फ्रेम इज गोइंग दिस वे, and then we have first frame is going this way. ठीक है, तो यहां से यहां तक ये फ्रेम जा रहा है.
पहला फ्रेम ये है और पहला लिफ्टिंग प्लान का ही धागा ये है हमारा। पहला फ्रेम पे जो पहला फर्स्ट थ्रेड है वो उसकी वीव ये वाली है, तो हम इस वीव को कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। इसी तरह से हमारा जो सेकंड वाला जो है हमारे पास, सेकंड वाला हमारे पास जो फ्रेम है उसकी वीव, उसका जो धागा है हमारे पास, उसका जो थ्रेड है वो दैट विल आई विल फाइंड फ्रॉम हियर। ठीक है, तो सेकंड वाला जो फ्रेम हमारा वो यहाँ है। सेकंड फ्रेम की हमारी जो यहाँ पर वीव है वो ये वाली है, वी विल कॉपी दिस एंड पेस्ट इट ओवर हियर। और सिमिलरली यही रिपीट बार बार चल रही है। दोनों फ्रेम हमारे, पहला फ्रेम और तो तीसरा फ्रेम वो एक ही तरह मूव करते हैं और दूसरा फ्रेम और चौथा फ्रेम एक ही तरह मूव करते हैं। अब ये लिफ्टिंग प्लान कहलाता है, इसको लिफ्टिंग प्लान कहते हैं। देयर इज द फोर्थ पोर्शन, उस फोर्थ पोर्शन को हम बोलते हैं रीड प्लान। वो रीड प्लान आमतौर पर हम लोग दो दो की बढ़ाई करते हैं, तो हम लोग यहाँ ऊपर बना लेते हैं। लेट्स इंसर्ट वेफ्ट्स ओवर हियर, सम हम लोग रोज ऐड कर देते हैं यहाँ पर ऊपर। तो यहाँ पर हम लिफ्टिंग प्लान हमारा रीड प्लान बनाते हैं। रीड प्लान आमतौर पर 2 रोज में हम लोग शो करते हैं और उसमें बता देते हैं कि तरतीब क्या है। आमतौर पर हम 2 की बढ़ाई करते हैं, हर डेंट में से कितने थ्रेड पास होंगे। तो 2 थ्रेड पासिंग फ्रॉम हेयर, 2 फ्रॉम हेयर, देन 2 फ्रॉम हेयर एंड देन 2 फ्रॉम हेयर। सो हम लोग ये बता रहे हैं कि हम लोग अपनी रीड के तो एक सुराख होगा, एक जो डेंट होगा उसमें से 2 धागे पास करेंगे। तो ये इवन डेंट्स हैं, ये ऑड डेंट्स हैं, इवन डेंट्स हैं। ठीक है, डेंट इवन डेंट्स हैं ये है आपके ऑड डेंट्स हैं और ये इवन डेंट्स हैं आपके। ठीक है, डेंट्स, दीज आर डेंट्स, these are dents। और डेंट्स, और डेंट्स में 2 धागे आप डॉट में से पास करते हैं, फिर 2 अगले वाले, तो आपके नंबर ऑफ वाप्स जो है वो फिर ऐसे आ जाएंगे। नंबर ऑफ वाप आपके यहाँ पर ऐसे आ जाएंगे। ये वाप्स हैं और ये आपके डेंट्स हैं रीड के। तो ये आपका रीड प्लान है, दिस इज रीड प्लान। तो अभी मैंने आपके लिए रिवाइज किया जो कुछ आप इससे पहले सीख चुके हैं पिछले कोर्सेज में, उसको मैंने एक नए तरीके से आपके पास यहाँ पर बनाना सिखाया है इन एक्सेल। तो एक्सेल में आप ये सारी चीज़ें खुद बना सकते हैं। ठीक है, तो ये अब मैंने कंप्लीट नहीं किया, यहाँ कंप्लीट कर देते हैं इसको। ठीक है, देन इसको लाइक दिस। सो अब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि पहला फ्रेम जो है उसको हम कंट्रोल यहाँ से कर रहे हैं। लिफ्टिंग प्लान ये बता रहा है फर्स्ट वेफ्ट के ऊपर, फर्स्ट वेफ्ट जब इंसर्ट होगा तो फ्रेम नंबर 1 नीचे होगा, फ्रेम नंबर 2 ऊपर होगा, फ्रेम नंबर 3 नीचे होगा, फ्रेम नंबर 4 ऊपर होगा। तो दिस इज द प्लान हाउ वी विल बी मूविंग आवर लिफ्टिंग आवर फ्रेम्स। ये फ्रेम्स कैसे करेंगे, सॉरी ये वाप्स नहीं है, ये फ्रेम है, सॉरी दिस इज फ्रेम्स, नॉट वाप्स। फ्रेम्स और वेफ्ट के दरमियान में लिफ्टिंग प्लान होता है, वाप और वेफ्ट के दरमियान में वीव डिज़ाइन होता है, फ्रेम्स और वाप्स के दरमियान में ड्राइंग एंड ड्राफ्ट होता है। और जो रीड हैं और जो धागे हैं वाप के, इनके दरमियान में कैसे पास करेंगे इसकी डिटेल जो है वो रीड प्लान कहलाती है। तो ये 4 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। आई थिंक यू कैन फॉलो दिस and I would request you, all of you follow this and use any weave that you want. Don't use plain weave, you use some other weaves, some matte weave or twill weave or satin weave or some other weaves जो आपने लर्न की हैं पिछले कोर्सेज में, और उनको यूज़ करते हुए आप ड्राइंग इन ड्राफ्ट, लिफ्टिंग प्लान और रीड प्लान बना के अपने रोल नंबर से मेरे ईमेल पे सेंड करें। आज की एक्टिविटी यही है। थैंक यू वेरी मच। अगर किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। जी सर, ये रीड प्लान थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, ये हमने नहीं किया था। जी, हमने लिफ्टिंग प्लान तक किया था। रीड प्लान बेटा ये होता है कि आपने इवन डेंट और इवन वाला जो सुराख है रीड का और जो ऑड वाला सुराख है रीड का, उसमें कितने धागे पास करने हैं।
अगर आपने एक एक धागा पास करना हो तो आप उसको ऐसे बना सकते हो, वन एक धागा इवन में से एक ऑड में से एक इवन में से एक ऑड में से आप ऐसे बना सकते हो। इसका मतलब है इस वक्त इसका मतलब है कि आप रीड के हर एक सुराग में से एक धागा पास कर रहे हो। तो इससे पहले हमने किया था, उसका मतलब था कि हम लोग हर सुराग में से दो दो धागे पास कर रहे हैं। अगर हमने तीन तीन धागे पास करने हो तो हम कुछ इस तरह से बनाएंगे। अब ये तीन धागे मैंने इसमें से पास कर दिए, तीन इसमें से पास कर दिए। अगर इसी को मैं रिपीट करूंगा तो इट शुड बी मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, यहाँ यहाँ ही खत्म हो जाना चाहिए, सॉरी ये यहाँ खत्म हो जाना सर चाहिए। ये आप रेपिटेशन और ये सारा कुछ कैसे कर रहे हैं, मतलब माउस के मूवमेंट्स और कीबोर्ड वगैरह ये? माउस की मूवमेंट से ट्रिक बता देता हूँ। जब आप किसी किसी पहले से लिखे हुए, इसमें बी लिखा हुआ है, इस सेल में आपने बी लिखा हुआ है, once you move your cursor is usually in this thicker plus sign, ठीक है, usually your cursor is this plus sign in thicker format. Once you move this cursor to this small square on the right bottom, it turns into a smaller plus sign, a sharper and a thinner plus sign. Once it is a thinner plus sign, when you press it from your keyboard, from your mouse, and you drag, it will keep on copying this whatever the content was in the first cell. You understand? यस सर। तो इसी तरह से अब मैंने यहाँ खाली है ये वाला पोर्शन, मैंने इस सब को इसके ऊपर पेस्ट करना है। आई विल सेलेक्ट दिस वन and I will move my cursor on this right bottom square box, and once it is in the square form, I will just press and hold and drag it downwards, so it will paste the empty cell on this filled cells along with its format, and now I have the only this portion. So this is beyond this ओके सर। जो हम पहले बात कर रहे थे। अब ये रीड प्लान ये शो कर रहा है कि मैं अपने रीड के हार्ड एंड में से तीन धागे पास करूंगा। अगर मैंने अनइवन डेंटिंग करनी है, मैंने एक दफ़ा तीन और एक दफ़ा पांच पास करना है, तो आई विल सेलेक्ट लाइक दिस कि मेरे एक डेंट में से तीन धागे गुजरते हैं और एक में से पांच गुजरते हैं, तो देन आई विल मेक टू 15 मुझे पूरे करने पड़ेंगे। तो लाइक दिस, एक में से इवन में से ऑड में से तीन धागे गुजर रहे हैं, ऑड में से तीन गुजर रहे हैं, इवन में से दो गुजर रहे हैं, फिर तीन फिर दो फिर तीन फिर दो। सो इट इज जस्ट जी मिस। सर इसका इंटेंगलमेंट नहीं हो जाएगी? नहीं बेटा अभी नहीं, नो अभी नहीं एंटेंगलमेंट नहीं होगी, वो धागे पैरेलल रह रहे हैं। ठीक है, सो आई विल टेल यू, इसको अगर आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, आई विल टेल यू कि डेंटिंग का क्या मतलब है। आई विल शो यू इन द नेक्स्ट क्लास कि डेंटिंग का क्या मतलब है। आई विल एम्फसाइज ऑन दिस। राइट नाउ हमारी क्लास का टाइम खत्म हो गया है, आई एम जस्ट फिनिशिंग विद दिस। डेंटिंग मीन्स हाउ मेनी थ्रेड्स यू विल पास फ्रॉम वन whole of the dent, one dent of the reed, one whole of the reed. Okay, so even dents को आप एक रो में रिप्रेजेंट करते हो और odd dents को आप एक रो में रिप्रेजेंट करते हो। जितने डेंट आप बारी बारी उसमें से गुजारोगे, यू कैन शो कि भी क्या तरतीब है उसके अंदर, एंड यू हैव टू बी मेक इट अ मल्टीपल टाइम कि ये रिपीट जहाँ पूरी हो, इधर यू मेक अ वंस, और जब अगर मल्टीपल टाइम बनाओगे तो ये पूरी रिपीट होनी चाहिए। तो जनरली यू डू लाइक दिस। ठीक है, तो हमारे पास जो हमारा पहले वाला पैटर्न था, लाइक ये वाला जो पैटर्न था टू, वो हमारा पूरा पूरा रिपीट हो रहा था, तो हम उसी को फॉलो करते हैं। ओके, वन मोर थिंग, यू डोंट नीड टू ड्रैग इट। अगर ये कर्सर इस तरह का बना हुआ जैसे तीर का निशान बने हुए इसके किनारे पर, यू डू नॉट डू दिस। आप ये नहीं करेंगे, दिस विल मूव इट, तो यू विल नॉट डू दैट, इससे आपका डिजाइन खराब हो जाएगा। You only have to move this plus sign and then like this. You have to copy it, not it's इसको आपने मूव नहीं करना, फॉर्मेट मूव नहीं करना आपने, कंटेंट मूव नहीं करना आपने, तो कॉपी करना है। तो कॉपी के लिए यू फॉलो दिस प्लस साइन फ्रॉम हियर। सो नाउ दिस विल बी आवर एग्जैक्ट रिपीट कि हम दो दो धागे हम गुजारना चाहते हैं। जनरली वी डू टू डेंटिंग टू की करते हैं हम लोग, ड्राइंग एंड ड्राफ्ट हम लोग रीड प्लान में दो धागे पास करते हैं। With this, I finish my lecture. I hope you can follow this. If you have any problem, you can add my number 0333. This is my number 0333 4432792. This is my mobile number. You can add me in your WhatsApp. You can ask me anything on WhatsApp.
And if you need anything, you can call me. Try to avoid call, only do a message so I can reply you. And Excuse me, before sir. that, जी बेटा, सर ये आपने जो भी हमें एक्टिविटी दी है ये हमने आपको कब तक सेंड करनी है? ये आपने अपने कोशिश करें as quickly as you can do this, better earlier than late, okay? और सर एक और चीज कि ये जो हमने लिफ्टिंग प्लान और ये ड्राफ्टिंग प्लान किया है ना, ये शायद थोड़े से डिफरेंट पैटर्न से किया हुआ है। मतलब ये जो I know है ये you just go and use the Excel. I just let you understand how Excel conditional formatting works and how I build this in a very beautiful plan for you. मैंने जैसे कितना खूबसूरत सा बनाया है. I want you that you would be able to use this yourself. हाँ जी कर लिया, सिर्फ दोबारा नहीं पास पड़नी। If there are mistakes, I will ignore them. I just want you to let you understand how would you will be using this conditional formatting in the Excel. Okay. Now time is over. See you in the next class. Tomorrow हमारी दूसरी class है. I suggest कि अगर आप कल तक पूरा कर सको, otherwise no compulsion, कोई force नहीं है. But if you would be able कि कल से पहले इसको कर लो अगर आप, तो इसका फायदा भी होगा कि कल हम जो करेंगे उसके आगे हम लेके इसको जा सकेंगे. Otherwise you can take a week. Before the next Tuesday, you submit this in email. सर जिनके पास लैपटॉप नहीं है तो वो क्या करे फिर? बेटा वो एक्सेस करें, लैपटॉप एक्सेस करें. मैं इसके लैपटॉप का सोल्यूशन तो आपको नहीं दे सकता बेटा, ये तो आपने सॉल्व करना है ना इस मसला तो. ठीक है, यू एक्सेस समवेयर कंप्यूटर. आप लैपटॉप नहीं है, आप पीसी ले लें. पीसी नहीं है, यू हैव टू एक्सेस इट. मेरे पास वो नहीं है, उसकी ऑप्शन नहीं है कि मैं आपको लैपटॉप खुद से दे सकूं. ठीक है बेटा? नहीं तो सर जरूरी है एक्सेस भी करना है. If you do not do this in Excel, इसको हाथ से करके दे लो. आप यू टेक अ ग्राफ पेपर, बाजार से आप ग्राफ पेपर ले आओ, ग्राफ बुक ले आओ. वो 30-35 रुपए की ग्राफ बुक आ जाएगी. यू फिल इट विद योर कलर्ड पेंसिल्स और मार्कर से आप फिल करो एंड यू कैन डू द सेम एंड सेंड मी द पिक्चर. अगर आप वो नहीं कर सकते हो, बेहतर है कि आप इसे एक्सेल में करो. अगर आप एक्सेल में नहीं करोगे तो हमारा आज की जो मीटिंग का जो मकसद है वो फोर्थ हो जाएगा. दैट विल नॉट यूजफुल कि मैंने आपको एक्सेल में सिखाया और आप उसको दूसरी किसी मीडियम में भेजें. बहरहाल जो इसके पास नहीं है और उसके पास प्रॉपर उसका एक्सक्यूज है कि उसके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है, तो वो ग्राफ पेपर पे कर ले. थैंक यू वेरी मच जी. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. हाफिज.